बिहार विधानसभा में लगातार तीसरे दिन भी वाम दलों के द्वारा अग्निपथ योजना के खिलाफ में प्रदर्शन किया जा रहा है। विधानसभा परिसर में देखिए सभी पार्टी के विधायक मौजूद हैं, वाम दल के सभी विधायक हैं और फिर से अग्निपथ योजना के खिलाफ में प्रदर्शन कर रहे हैं। सदन के अंदर भी हंगामा हो रहा है और यहाँ परिसर में भी ये लोग जो है मांग कर रहे हैं कि केंद्र सरकार इसको वापस ले। यहाँ पर देखिए विधायक दल के नेता महबूब आलम के नेतृत्व में यहाँ पे प्रदर्शन हो रहा है। हमारे साथ महबूब आलम भी है। महबूब आलम जी, लगातार तीसरे दिन आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन केंद्र सरकार तो अपने रुख में कोई बदलाव नहीं कर रही। केंद्र सरकार तानाशाही की तरफ जा रही है, इसलिए हम लोगों ने कार्यस्थल के जरिए सर्वसम्मत प्रस्ताव पारित करने की मांग की है कि बिहार विधानसभा बच्चों की दुर्दशा को देख करके, जलता हुआ देश को देख के, बिहार को देख के खामोश नहीं रह सकती है। नीतीश कुमार को जवाब देना होगा। वो केंद्र की जन विरोधी तानाशाही सरकार के साथ है या लोकतंत्र के साथ है, संविधान की रक्षा के साथ है। इसलिए देश के साथ खिलवाड़ करने का कानून वापस लेना होगा योजना, और बच्चों को रिहा करना होगा। 200 FIR को वापस लेना होगा, बच्चों को सशक्त रिहा करना होगा। इन्हीं बातों को लेकर के आज हम लोगों ने बिहार विधानसभा में कार्यस्थल दिया। आवाज जोरदार ढंग से उठेगी और अंततः सरकार को झुकना पड़ेगा और नीतीश कुमार को जवाब देना पड़ेगा। तानाशाह के साथ है कि लोकतंत्र के साथ है, बिहार के नौजवान के साथ है कि देश बेचने वालों के साथ है। लगता है कि कार्य स्थगन प्रस्ताव पे आज चर्चा हो पाएगी। कल चर्चा नहीं हो पाया था, हंगामे के भेंट सदन चल गया। कार्यस्थल पर चर्चा नहीं करना चाहते, अपेक्षाकृत कम महत्वपूर्ण मुद्दों पर वो चर्चा करना चाहते हैं। उसी तरह से आज भी हम लोग चाहते हैं कार्यस्थगन पर ही चर्चा हो, नहीं तो और किसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए इजाजत हम लोग नहीं दे सकते। नीतीश जी अभी इस मुद्दे पे इस सत्र में चुप्पी साधे हुए हैं। नीतीश जी की खामोशी की तरफ जनता देख रही है, नौजवान देख रहे हैं। अभी तक नीतीश कुमार के सरकार के विधायकों की गाड़ी सड़क पर घूमती है। अगर नीतीश जी अपना चुप्पी ना तोड़े तो आने वाला दिन में बिहार में घूमना मुश्किल हो जाएगा उनका। लेकिन सर, उधर अग्निपथ योजना के तहत जो है बहाली प्रक्रिया शुरू हो गई है, भारी संख्या में युवा उसमें पार्टिसिपेट। अरे भारी संख्या में भाजपा के साथ RSS के कार्यकर्ता, संघी कार्यकर्ता तो शाखा का है, उन्हीं लोगों के जरिए आवेदन दिया जा रहा है। ये कोई जनता नहीं दे रही है, नौजवान नहीं दे रहे। ये जो आपका प्रश्न है कि भारी संख्या में, तो ये तो बात प्रमाणित होता है कि देश में बेरोजगारी चरम पर है। ये केंद्र की सरकार ने बेरोजगारी चरम पर ला दिया है, तो कोई भूखा होगा तो सूखा रोटी देंगे तो भी वो चबाने लगेगा। सवाल तो यहाँ है कि बेरोजगार करके देश को आज अब उसमें यह बात कहना बहुत ही नौजवानों के साथ ये अपमानजनक बात है कि इतने लोग भर्ती में आ गए। ये नौजवानों का अपमान है। यह देश के नौजवानों के साथ और देश की सुरक्षा के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है, इस पर सबको, मीडिया को भी ये बात पूछनी चाहिए कि अगर अग्निपथ योजना इतना ही प्रभावी है और जरूरी है तो आपके पास तो बहुमत था, क्यों नहीं सदन में बिल ला करके इस पर बहस कराए और देश की जनता को बताने का काम किया। सत्यदेव राम, दरौली विधानसभा। तो देखिए, ये वाम दल के विधायक हैं, लगातार मांग कर रहे हैं कि केंद्र सरकार जो है अग्निपथ योजना वापस ले, और साफ तौर से कह रहे हैं कि ये लोग जो है कार्य स्थगन प्रस्ताव दिए और चाहते हैं कि सदन में आज इस पर चर्चा हो। और लोग चाह रहे हैं कि नीतीश इस मुद्दे पे चुप्पी तोड़ें। कैमरा पर्सन सलीस के साथ शशांक कुमार, एबी न्यूज़ पटना।